महिमा माँ जगदम्बे की त्रिदेवों ने है गाई। जगदम्बे की शक्तियाँ पंच तत्वों में है समाई। महिमा माँ जगदम्बे की त्रिदेवों ने है गाई। जगदम्बे की शक्तियाँ पंच तत्वों में है समाई। महिमा माँ जगदम्बे की, महिमा माँ जगदम्बे की, महिमा माँ जगदम्बे की, महिमा माँ जगदम्बे की। आप सुन रहे हैं कामाख्या देवी के शक्तिपीठ की कथा। कामगिरी पर्वत पर भगवती का ये शक्तिपीठ स्थित है। पिछली कड़ी में आपने देखा कि इंद्रदेव के द्वारा उकसाए जाने पर कामदेव अपने काम बाणों का प्रहार ब्रह्मदेव पर कर देते हैं, जिससे ब्रह्मदेव काम से पीड़ित हो जाते हैं। जब उन्हें सत्य का पता लगता है तो वो क्रोधित होकर कामदेव और इंद्रदेव को श्राप देते हैं। नारद जी देवी पार्वती को बताते हैं कि वे पूर्व जन्म में शिव जी की अर्धांगिनी देवी सती। तारकासुर इंद्रदेव पर आक्रमण कर उन्हें प्रताड़ित करता है। अब देखते हैं आगे की कथा। त्राहिमाम, त्राहिमाम, त्राहिमाम श्री हरि विष्णु, त्राहिमाम, मेरी रक्षा कीजिए कृपा निधान। हे देवेंद्र, आपकी स्थिति देखकर मुझे आश्चर्य हो। क्या किसी दैत्य ने? हाँ प्रभु, तारकासुर नाम का एक महाबलशाली दैत्य स्वर्ग पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता है प्रभु, और उसी दैत्य ने मेरी ये दुर्दशा की है। प्रभु, मेरी आपसे विनती है कि आप उस दैत्य का संहार करें, अन्यथा वो मुझे इसी प्रकार प्रताड़ित करता रहेगा। देवराज, दैत्य तारकासुर का संहार मेरे द्वारा संभव नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं? यदि उस दैत्य का संहार आपके द्वारा संभावित नहीं है तो पुनः उस दैत्य का संहार कौन कर सकता है? देवराज, दैत्य तारकासुर का वध महादेव के प्रथम पुत्र के हाथों हो। ये आप क्या कह रहे हैं प्रभु? तारकासुर का वध महादेव जी के पुत्र के हाथों है? हाँ देवी लक्ष्मी, दैत्य तारकासुर का वध महादेव के प्रथम पुत्र के हाथों सुनिश्चित है। किंतु प्रभु, देवी सती के समापन के पश्चात महादेव ने तो ये प्रतिज्ञा ली है कि वो अब कभी विवाह ही नहीं करेंगे। विधि को महादेव के विवाह का उपाय सोचना ही होगा देवराज। सर्वप्रथम महादेव के विवाह का उपाय सोचा जाएगा, तदुपरांत महादेव का विवाह होगा और उसके पश्चात ही उनके पुत्र का जन्म होगा। क्या तब तक स्वर्गलोक पर असुरों का राज होगा? नहीं, ऐसा संभव नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। देवराज इंद्रासन से दूर स्वर्ग की सीमा पर चिंतित अवस्था में विचरण कर रहे देवराज का यूं राग रंग से दूर होना मन को आशंकित कर रहा है। देवराज अवश्य किसी चिंता से ग्रस्त है या फिर षड्यंत्र की तैयारी कर रहे हैं। इसका निराकरण तो स्वयं देवराज ही कर सकते हैं। नारायण नारायण। नारायण नारायण। प्रणाम देवराज इंद्र। दर्शी नारद, प्रणाम। नारायण नारायण। देवराज इंद्रासन से दूर, कदाचित आपका राग रंग से मन भर गया। देवर्षि नारद, आज मैं एक बड़ी ही विकट समस्या से जूझ रहा हूं, इसीलिए मुझे आज आपका ये हास्य, आपका ये विनोद
कष्टप्रद प्रतीत हो रहा है। देवर्षि, कृपा करके आप मुझे मेरी समस्या का समाधान बताएं। कहिए मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? देवर्षि, मेरी समस्या है वो दैत्य ताड़कासुर। देवर्षि, वो ताड़कासुर मुझसे मेरा स्वर्गलोक का सिंहासन छीनना चाहता है। कृपा करके मुझे उस ताड़कासुर से बचने का कोई उपाय बताएं। आप चिंता न करें देवेंद्र, आपकी समस्या का समाधान आप ही के पास है। मेरे पास? मेरी समस्या का समाधान मेरे पास है देवर्षि? किंतु वो क्या है? आपकी समस्या का समाधान आपके परम मित्र कामदेव के पास है। कामदेव? हाँ देवेंद्र, आपकी समस्या का समाधान कामदेव के द्वारा ही संभव है। कामदेव के हाथों? असंभव देवर्षि, असंभव। यदि मेरी इस समस्या का समाधान कामदेव के हाथों होना संभावित है तो मेरी इस समस्या का समाधान कदापि नहीं हो सकता, कदापि नहीं। देवराज, मैंने समस्या का समाधान तो आपको बता ही दिया। अब कामदेव को मनाना आपका काम। नारायण नारायण। अरे ये ताड़कासुर तो मेरा पीछा करते करते यहां तक आ गया। प्रतीत होता है मुझ में देवांश नहीं है, तभी तो स्वर्ग में मेरा प्रवेश नहीं हो पा रहा है। किंतु कोई बात नहीं, इस बार मैं देवराज इंद्र या किसी भी अन्य देवता को परास्त करके उसका देवांश निकाल लूंगा। फिर देखता हूं मुझे स्वर्ग में प्रवेश करने से कौन रोकता है। देखता हूं मैं। नारायण नारायण। प्रणाम कामदेव। प्रणाम देवर्षि। नारायण नारायण। ये मैं क्या देख रहा हूं कामदेव? जिस प्रकार आप चिंतित अवस्था में विचरण कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार देवराज इंद्र भी स्वर्ग की सीमा रेखा पर चिंतित अवस्था में विचरण कर रहे हैं। देवराज इंद्र का नाम ना ले देवर्षि, मेरी सारी समस्याओं के कारण वही है। आपकी समस्याओं के देवराज इंद्र अवश्य कारण है, परंतु देवराज इंद्र की समस्याओं के आप ही समाधान। मैं आपके कहने का तात्पर्य नहीं समझा देवर्षि, आप कहना क्या चाहते हैं? दैत्य ताड़कासुर के भय से देवराज अत्यंत भयभीत है कामदेव। अब आपकी ही सहायता उनके लिए वांछित है। नहीं देवर्षि नहीं, कदापि नहीं। मैं देवराज इंद्र की कोई सहायता नहीं कर सकता। उन्हीं के कारणवश मुझे परम पिता से शाप मिला है। उन्हें अपने कर्मों का फल भोगने दीजिए। मैं देवराज इंद्र की कदापि सहायता नहीं करूंगा। नारायण नारायण। कामदेव, आप ये क्यों भूल जाते हैं कि यदि स्वर्ग पर ताड़कासुर का अधिकार हो गया तो आप भी स्वर्ग से वंचित हो जाएंगे। मैं स्वर्ग लोक त्याग कर मृत्यु लोक में निवास करूंगा, परंतु देवराज इंद्र को ताड़कासुर से मुक्ति दिलाने के लिए कोई सहायता नहीं करूंगा। कामदेव, ये देवराज के प्रति आपके मन मस्तिष्क में भरा आपका क्रोध है, और ये क्रोध कभी शांत नहीं होगा। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि आप मुझे समझाने का निरर्थक प्रयास ना करें। प्रणाम। नारायण नारायण। ये कैसा विरोधाभास है? यहाँ कामदेव का हट, उधर देवी पार्वती की तपस्या। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय। ओम नमः। आंखें खोलो देवी, क्या वरदान मांगना चाहती हैं? यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं
तो मेरा पानी ग्रहण करने की कृपा करें। वह संभव है। मैं तुम्हें परास्त करके तुम्हारा देवांश निकाल के स्वर्ग में प्रवेश का अधिकारी बन जाऊंगा। ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः। आंखें खोलो देवी। प्रणाम भोलेनाथ। मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ देवी। मांगो, क्या वरदान मांगना चाहती हो? नाथ, आप तो सर्वज्ञ हैं। मेरे मन की बात आप अवश्य ही जानते होंगे। देवी पार्वती, जो तुम्हारे मन में है वह संभव है, वो कदापि संभव नहीं हो सकता। इसलिए तुम्हारी कोई दूसरी इच्छा हो तो उसे प्रकट करो। नाथ, आप अंतर्यामी हैं। मेरे मन की इच्छा को आप भली भांति जानते हैं। अतः हे देवादिदेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरा पानी ग्रहण करने की कृपा करें। इसके अतिरिक्त ना मेरी कोई इच्छा है और ना ही आवश्यकता। यह असंभव है देवी पार्वती। असंभव को संभव करना आपके वश में है प्रभु। देवी, मैंने सती के मृत्यु के उपरांत किसी से भी विवाह न करने की प्रतिज्ञा ली। इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण कर सकने में पूरी तरह से असमर्थ हूँ। कोई दूसरा वर मांग लो देवी पार्वती। क्षमा करें देव, अब तो मुझे आपके सर्वज्ञ होने पर भी संदेह है। आपको आपकी सती का नाम तो स्मरण है, किंतु अपनी सती को पहचान ही नहीं रहे हैं। आप सती नहीं है देवी पार्वती। ये पार्वती ही तो सती का दूसरा जन्म है भोलेनाथ। क्या ये बात आप नहीं जानते? देवी पार्वती, मैंने सती को एक जन्म के लिए अपनी पत्नी बनाया। उनके दूसरे जन्म से मेरा कोई संबंध नहीं। पति पत्नी का संबंध एक जन्म का नहीं, 7 जन्मों का होता है भगवान। देवी पार्वती, मैं तुम्हारे किसी भी तर्क से अपनी प्रतिज्ञा नहीं भंग कर सकता। इसलिए व्यर्थ में समय नष्ट ना करें, कोई दूसरा वर मांग लो देवी। जिस प्रकार आप अपनी प्रतिज्ञा भंग नहीं कर सकते भोलेनाथ, उसी प्रकार मैंने भी प्रतिज्ञा ली है कि मैं कोई और अन्य वर नहीं मांगूंगी। मुझे मेरा मनवांछित वर आपको देना ही होगा। मैं विवश हूँ देवी पार्वती, इसलिए तुम्हारे उस वर के स्थान पे मैं तुम्हें 10 कोटि वर्ष का जीवन प्रदान कर रहा हूँ। प्रभु, मैंने प्रण लिया है 10 कोटि वर्ष तक मैं आपकी तपस्या करूंगी और विवाह मैं आपसे ही करूंगी, अन्यथा आजीवन कुंवारी ही रहूंगी। यदि मैं इसी प्रकार प्रतीक्षा करता रहा तो पता नहीं कब महादेव विवाह करेंगे और कब उनका पुत्र जन्म लेगा। मुझे स्वयं ही महादेव के समक्ष प्रस्तुत होना होगा और उनसे प्रार्थना करनी होगी कि वो दैत्यराज तारकासुर से स्वर्ग की रक्षा करें और अपना विवाह शीघ्र ही करें। देवराज इंद्र, मैं कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। आखिर तुम पकड़ में आ ही गए। तारकासुर, देखो मुझे जाने दो यहाँ से। तुम उसके बदले मुझसे कुछ भी मांगोगे, मैं तुम्हें सब कुछ प्रदान करूंगा। नहीं देवराज इंद्र, इस बार नहीं। इस बार मुझे राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता, तुम भी नहीं। पिछली बार तो किसी तरह बचकर भाग गए, लेकिन इस बार मैं तुम्हें भागने के योग्य नहीं छोड़ूंगा। तारकासुर, तुम मुझे भले ही कितना प्रताड़ित क्यों न कर लो, किंतु तुम स्वर्ग में कभी प्रवेश नहीं कर पाओगे। मुझे इतना मूर्ख समझते हो? मुझे सब पता है। देवांश के बिना मैं स्वर्ग में प्रवेश कर ही नहीं सकता।
मैं तुम्हें परास्त करके तुम्हारा देवास निकाल के स्वर्ग में प्रवेश का अधिकारी बन जाऊंगा। तारकासुर, तुम भले ही ये अधर्म करके स्वर्ग पर अधिपत्य क्यों न स्थापित कर लो, किंतु वहां के समस्त देवता मिलकर तुम्हारा वध अवश्य कर देंगे। मेरा वध करने के लिए अभी संसार में किसी ने जन्म ही नहीं लिया, और जब मैं राजा बन जाऊंगा तब मैं किसी को जन्म लेने भी नहीं दूंगा। अब मुझे देवांश भी प्राप्त है। अब मुझे स्वर्ग में प्रवेश करने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। नारायण नारायण। आइए देवर्षि। प्रणाम भोलेनाथ। असमय किस कारण आगमन हुआ है देवर्षि? नारायण नारायण। जब कोई कार्य समय से नहीं होता है तो मुझे विवश होकर असमय ही आना पड़ जाता है प्रभु। आपके कथन का तात्पर्य क्या है देवर्षि? ब्रह्मांड में ऐसा कौन सा कार्य है जो समय के अनुसार नहीं हो रहा? नारायण नारायण। ब्रह्मांड के सभी कार्य समयानुसार ही हो रहे हैं, परंतु आप स्वयं समय से पीछा छुड़ाने के लिए समय के विपरीत भाग रहे हैं। अर्थात भगवान, आपने देवी पार्वती को उनका मनवांछित वरदान न देकर उचित नहीं किया। देवर्षि नारायण, आप मेरी विवशता से भली भांति परिचित हैं। मैंने सती के पार्थिव शरीर के समक्ष ये सौगंध ली कि मैं कभी भी दूसरा विवाह नहीं करूंगा। नारायण नारायण। प्रभु, देवी पार्वती देवी सती का ही तो पुनर्जन्म है, फिर उनसे ही विवाह करना भला आपका दूसरा विवाह कैसे हो सकता है? देवर्षि नारायण, यदि आप अपने इस शरीर का त्याग करके कहीं और पुनर्जन्म लेंगे तो क्या आपको देवर्षि का स्थान प्राप्त होगा? कदापि नहीं। ठीक उसी प्रकार देवी सती ने पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया है, परंतु वो सती का स्थान प्राप्त तो नहीं कर सकती। नारायण नारायण। प्रभु, देवी सती ने आपके लिए ही तो शैलजा के रूप में जन्म लिया। वो जानती है कि आपकी अर्धांगिनी तो देवी सती ही है, इसी कारण उन्होंने अपने कठोर तप से आपको प्रसन्न किया है। अब आप ही उनका तिरस्कार करेंगे तो वो कभी किसी से विवाह नहीं कर पाएंगी। इस प्रकार तो उनका जीवन ही व्यर्थ हो जाएगा प्रभु। अतः देवी पार्वती का तिरस्कार करना सर्वथा अनुचित है। प्रभु, आप त्रिलोकीनाथ है, त्रिदेवों में एक देव है, सर्वव्यापी है, सर्वज्ञ है। कहीं आपसे तिरस्कृत होकर देवी पार्वती ने अपने प्राण त्याग दिए, तब तो आपको भी आत्मग्लानि होगी। देवर्षि नारद, आप हमें आत्मग्लानि का भय दिखाकर भ्रमित करने का प्रयास ना करें। नारायण नारायण। मैं आपको भ्रमित नहीं कर रहा हूँ प्रभु, मैं तो आपके समक्ष उस कठोर सत्य को प्रकाशित कर रहा हूँ जिससे आप कदापि अनभिज्ञ नहीं हैं। क्षमा करें प्रभु, क्षमा करें, परंतु आपके द्वारा देवी पार्वती का तिरस्कार सर्वथा अनुचित है। देवर्षि नारद, आप हमें उचित अनुचित का पाठ पढ़ाने का निरर्थक प्रयास कर रहे हैं। अतः आप जाइए और विश्व भ्रमण कीजिए। जैसे आपकी इच्छा प्रभु। हाँ, परंतु मेरी बातों पर विचार अवश्य कीजिएगा, उसके पश्चात आपको स्वतः ज्ञात हो जाएगा कि उचित क्या है और अनुचित। देवर्षि, नारायण नारायण। स्वर्ग, स्वर्ग,
मैं स्वर्ग का राजा, राजा दैत्यराज ताड़कासुर। कितना आनंद आ रहा है? द्वारपाल, द्वारपाल! स्वर्गाधिपति महाराज तारकासुर की जय हो। सुनो, सभी देवताओं को मेरा संदेश पहुंचा दो कि अब हम यहाँ के राजा हैं, राजा दैत्यराज ताड़कासुर। और सुनो, जो देवता हमारी अधीनता स्वीकार करेंगे, हमें राजा बनना स्वीकार करें, तो ही वो स्वर्ग में रह सकते हैं, अन्यथा उन्हें स्वर्ग छोड़कर जाना होगा। जाओ, मेरा संदेश पहुंचा दो, जाओ। जो आज्ञा महाराज। सुनो सुनो, एक और आवश्यक बात। आज्ञा दीजिए महाराज। स्वर्ग की अप्सराओं से कहो कि हमारे मनोरंजन के लिए उपस्थित हो जाए। जो आज्ञा महाराज। स्वर्ग कितना अच्छा है। अभी तक आपने देखा कि ताड़कासुर स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाता है। अवसर पाकर इंद्र को ताड़कासुर पकड़कर उनका देवांश छीन लेता है, जिससे कि वो स्वर्ग में प्रवेश कर सके। देवर्षि नारद जी महादेव को पार्वती से विवाह करने के लिए समझाते हैं, किंतु शिव जी मना कर देते हैं। ताड़कासुर स्वर्ग में हाहाकार मचा देता है। महादेव जी का विवाह होगा या नहीं, ताड़कासुर का क्या होगा, जानेंगे महिमा मां जगदम्बे की अगली कड़ी। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। जय मां जी। देवताओं तथा विश्व के कल्याण हेतु मुझे ये अपराध करना पड़ रहा है।